जय श्री राम। दोस्तों, रोजाना भगवान की पूजा तो करते हैं ना आप, और भगवान को स्नान कराना, उनके आगे धूप बत्ती जलाना और उन्हें भोग अर्पित करना, वस्त्र पहनाना और उनकी स्तुति करना तो नहीं भूलते होंगे ना। तो जरा ये बताइए कि पूजा करते समय घंटी तो बजाते हैं ना आप लोग, और आपके मंदिर में गरुड़ घंटी है भी या फिर नहीं, और वो किस धातु की घंटी है। और जब कभी आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते समय भी और मंदिर में प्रवेश करते समय भी जो घंटा लटका हुआ होता है उसे बजाते तो है ना, या नहीं बजाते हैं। तो क्या आपको घंटी बजाने का महत्व पता है? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर घंटी क्यों बजाई जाती है? आरती के समय और पूजा करते समय, मंदिरों में प्रवेश करते समय घंटी बजाने का आखिर क्या महत्व होता है, और घंटी बजाने से आखिर क्या परिणाम मिल सकता है जो हमारे जीवन को बदल सकता है? क्या आपको इन सभी सवालों के जवाब पता थे? हिंदू धर्म में आप पूजा घर में जितनी भी वस्तुएं रखी होती है या जिनका आप सभी इस्तेमाल करते हैं, हर एक वस्तु का अपने आप में ही एक खास महत्व होता है, और जरूरी भी है कि हमें प्रत्येक वस्तु का महत्व पता हो। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी पूजा घर में, मंदिर में रखी हुई गरुड़ घंटी का महत्व, और ऐसी कौन सी 5 जगह है जहां पर हमें घंटी जरूर बजानी चाहिए, जिससे आपकी गरीबी और सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो सके। तो बस ये सब जानने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होगा, बस इस वीडियो को लास्ट अंत तक देखना होगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तीज त्योहार और धर्म चैनल पर, और आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप सभी जय श्री राम, जय हनुमान लिखने के साथ साथ ही अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आपकी राशि के अनुसार अलग से जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक सनातनी तक पहुंचाना अब आपका काम है। इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना होगा कि इस वीडियो को अपने हर एक ग्रुप में शेयर करना होगा। दोस्तों, सभी रोजाना भगवान के सामने धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते ही हैं, लेकिन एक नियम है जो सदियों से चला आ रहा है, और हम सभी ने अपने अपने घरों में अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को ये करते हुए देखा भी है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो घंटी जरूर बजाते हैं। तो आखिर ये घंटी बजाई क्यों जाती है और इसके पीछे क्या नियम है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये गरुड़ घंटी कब कब बजाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान को जब भी स्नान कराते हैं तब हमें घंटी जरूर बजानी चाहिए। इसके बाद भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पित करते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। इसके बाद जब भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो उनकी आरती करते हैं, उस समय भी घंटी बजाने का विशेष महत्व होता है, और भगवान को वस्त्र पहनाते समय, उनका श्रृंगार करते समय भी घंटी जरूर बजानी चाहिए। इससे ईश्वर बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं और आपके द्वारा अर्पित की गई हर एक जल, फल, सामग्री को तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। तो ये तो वो समय है जब आपको घंटी बजानी चाहिए। इसके अलावा भी गुरुदेव ने बताया है कि घंटी बजाने का एक बहुत बड़ा कारण भी होता है दोस्तों, और वो कारण ये है कि शास्त्र कहते हैं कि जब भी पूजा शुरू करते हैं या भगवान को निद्रा से जगाना होता है तब घंटी जरूर बजानी चाहिए। इससे देवताओं का आगमन होता है, और देवताओं का आवाहन घंटी बजाकर ही किया जाता है, और राक्षस भी भाग जाते हैं। और घंटी बजाने से एक फायदा ये भी होता है कि आपकी पूजा पाठ में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसलिए पूजा करने से पहले घंटी बजाई जाती है ताकि देवताओं को बुलाया जा सके और राक्षसों को भगाया जा सके। दोस्तों, ये तो ये कारण थे जिन वजह से हमें घंटी बजानी चाहिए। अब मैं आपको घंटी से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक बात बताती हूँ, जो कि विष्णु पुराण में साफ साफ लिखी हुई है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार नारायण कहते हैं कि घंटी मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और जो भी व्यक्ति पूजा के समय घंटी बजाता है उन्हें 10 करोड़ हजार यज्ञ करने का फल मिलता है। घंटी बजाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और घंटी बजाने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसी के साथ पूजा करते समय जितनी देर हम घंटी बजाते हैं उतनी देर ब्रह्मांड में हो रहे सभी पुण्य उस व्यक्ति के खाते में जुड़ते चले जाते हैं। 2 घंटियां एक साथ बजाने से व्यक्ति संसार के सुख भोग कर वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण के साथ वास करता है।
और दोस्तों ये बात मैं नहीं बल्कि विष्णु पुराण में लिखी हुई है। ये बात साक्षात नारायण ने कही है। अब सवाल ये उठता है कि घंटी कैसी होनी चाहिए और घंटी के ऊपर कौन सा चिन्ह होना चाहिए। तो जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आप सभी को बताया था कि घंटी यानी कि गरुड़ घंटी ही होनी चाहिए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन होता है, तो घंटी के ऊपर गरुड़ देव का चिन्ह होना जरूरी है। भगवान विष्णु के अनुसार जो भी व्यक्ति घंटी हाथ में लेकर मुझे स्नान, धूप, नैवेद्य, वस्त्र, दीप, आरती अर्पित करता है, मैं अपनी अर्धांगिनी यानी कि महालक्ष्मी के साथ उनके घर में स्थायी रूप से निवास करना शुरू कर देता हूँ और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। उसे मैं खुद वैकुंठ में निवास करवाता हूँ। इसी के साथ विष्णु भगवान ने ये भी कहा है कि मेरी पूजा के समय जितनी देर व्यक्ति घंटी बजाता है तो उसे एक ही बार में 100 एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। और स्कंद पुराण में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि विष्णु भगवान की कही इस बात में उनकी पूजा के समय व्यक्ति चाहिए कि गरुड़ घंटी का ही इस्तेमाल करे। लेकिन आधुनिक युग में लोगों ने घंटी के साथ कई तरह के प्रयोग किए हुए हैं और कुछ लोग तो घंटी के ऊपर गणपति या बालाजी अलग अलग आकृतियां बनवा लेते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से पूजा में जिस आकृति की घंटी शुद्ध मानी गई है वो है गरुड़ देव के स्वरूप के रूप में, जो भगवान विष्णु की उपासना के रूप में खड़े हुए हैं। इसके अलावा अब लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि घंटी किस धातु की होनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि स्कंद पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि घंटी या तो सोने की बजानी चाहिए, अगर आप इतने सक्षम नहीं है तो घंटी चांदी की बनवानी चाहिए, और अगर आप इतने भी सक्षम नहीं है, चांदी की घंटी नहीं बनवा सकते हैं, तब आपको कम से कम पीतल की घंटी तो अवश्य ही रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की घंटी बनवाने से बचें, जैसे कि लोहे या स्टील की घंटी से बचना चाहिए। ऐसी घंटी का प्रयोग हमें अपने घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि घंटी से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपको इन्हीं तीनों धातु से ही मिलती है। अगर आप सोने, चांदी और पीतल तीनों धातुओं को मिलाकर के भी घंटी बनवाना चाहते हैं तो आप उस घंटी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और इसी के साथ अगर वैज्ञानिक तौर पर घंटी बजाने के फायदे की बात की जाए या फिर देखा जाए तो वैज्ञानिक ने इस बात की रिसर्च करके पुष्टि की है, सिद्ध किया है कि घंटी बजाने से आसपास उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि घंटी से होने वाले नाद में जो सुर निकलते हैं उनका घर्षण इन हानिकारक जीवों को खत्म करने की ताकत रखता है और एक तरह से ये हवा से होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो रोजाना कोशिश करें कि पूजा घर में कुछ देर घंटी जरूर बजानी चाहिए। तो अब आपको उस सवाल का जवाब भी दे देती हूँ जिसके लिए हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था आपको कि घंटी किन किन जगहों पर जरूर बजानी चाहिए। इससे पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद इस वीडियो को पूरा खत्म करने के बाद ज्यादा से ज्यादा हर एक सनातनी तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी गरीबी और परेशानी खुद तो दूर होगी ही, साथ ही सनातन धर्म में भी कल्याण होगा और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो 5 जगहों पर हमें घंटी जरूर बजानी चाहिए, इससे हमारी गरीबी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो बहुत ही ध्यान से सुने। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहली घंटी पूजा घर के सामने बजाएं। इससे आप ईश्वर को अपने घर में बुलाएंगे और बुरी शक्तियों को बाहर रास्ता दिखाएंगे। इसके बाद आपको दूसरी घंटी बजानी है अपने कमरों में। दोस्तों कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन हर कमरे में घंटी का नाद अवश्य करना चाहिए ताकि आपके कमरे में जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो चुका है वो बाहर जा सके। इसके बाद आपको तीसरी घंटी बजानी है अपने रसोई घर में, जो कि माँ अन्नपूर्णा का वास मानी जाती है, सबसे शुद्ध जगह मानी जाती है। यहीं पर भोजन पकता है जो हमें ऊर्जा देता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन रसोई घर में हर रोज घंटी का नाद जरूर कीजिएगा। चौथी घंटी का नाद आपको करना है आपके घर के मुख्य द्वार पर, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में आकर्षित हो सके और प्रवेश कर सके और आप सभी की परेशानियों का अंत कर सके। इसके साथ ही 5वीं और अंतिम घंटी आपको बजानी है, वो है आपके घर के उस स्थान में जहाँ पर आप पानी का बर्तन रखते हैं।
पीने के पानी के पास घंटी बजाने से हमारे पितृ दोषों का नाश होता है और घर में पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और यहीं से नकारात्मक ऊर्जा का नाश भी होता है। तो ये थे 5 ऐसी जगह जहां पर आपको हर रोज बिल्कुल ही घंटी अवश्य बजानी चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही आप इन 5 जगहों पर घंटी बजाना प्रारंभ कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है अगर आपको, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन अभी के अभी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर रोज वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मैं हर रोज बिल्कुल मुफ्त में आप सभी को बताती हूँ। मिलती हूँ एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ और आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।